गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने क्यों दिए गए नंबरों को स्क्वायर निकालना सीखा था, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दिए गए स्क्वायर्स जो नंबर हैं वो एटलीस्ट किसके स्क्वायर होते हैं। अब नंबर को देख के कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि वो नंबर एज वेल एज इट इज किसी नंबर के वो स्क्वायर है भी या नहीं। ठीक है। और उसी के साथ साथ आज हम यह भी देखेंगे जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसकी लास्ट में 2, 3, 7, 8 आते हैं, उनको हम लोग कैसे स्क्वायर निकालें। तो एक बार मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा था, स्क्वायर को लिखा था मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 1 to लेके 9 तक मैंने स्क्वायर लिखा। और सबकी यूनिट डिजिट मैंने थोड़ा सा नोटिस किया यहाँ पे। 4 का जो सिस्टम होता है 6, उसकी लास्ट में यूनिट डिजिट होता है 5, 6, 9, 4, 1 हो गया। अब आप देखो, एक चीज़ नोटिस करो, इन सब में जो यूनिट डिजिट है इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं वो जो मिसिंग है। वो कौन कौन से नंबर हैं? टू है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। ये 1 to 9 तक आपने देखा, ये कहीं भी किसी के स्क्वायर में यूनिट में डिजिट में ये नंबर नहीं आ रहा है, जैसे 2, 3, 7, 8। तो इनको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इनको हम लोग कैसे निकालें। अगर मैं कहूँ, अगर आपसे मैं बोलूँ 148, तो 148 किसी का स्क्वायर होता है? किसी नंबर का वो स्क्वायर है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 8 आ रहा। तो इट इज़ नॉन परफेक्ट नंबर, यह किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल्स हम सीखते हैं कि कैसे स्क्वायर को निकाला जाए। अगर मैं एक नंबर देखा हूँ रूट में 4489, 4489। अब आप देख सकते हो इसका जो लास्ट यूनिट डिजिट है 9। ये हमारा लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो 9 किसकी किसकी स्क्वायर में आता? आप 9 देखोगे तो वो तो 3 की स्क्वायर में आएगा 9, या तो वो 7 की स्क्वायर में 9 आएगा। क्लियर होगी बात? तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और 7 लिखा। क्लियर होगी बात? 9 जो है, ये जो 9 मेरा नंबर है वो किसके किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता? वो स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आता है, 3 की स्क्वायर डिजिट में आता और हमारा 7 की स्क्वायर डिजिट में आता। क्लियर हो गई सारी बातें? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और 7। उसके बाद आप क्या करोगे? राइट साइड से दो नंबर को आप क्या करोगे? क्रॉस कर दो। मतलब आप इसको मैंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे 44। अब 44 किसकी किसकी स्क्वायर की पास आता है, किसकी किसकी स्क्वायर के नियरेस्ट आता है? आप देख सकते हो ये 6 की स्क्वायर के पास आता है और 7 की स्क्वायर के पास आता है। तो आपको हमेशा छोटी वाली वैल्यू पिक करनी है। तो छोटी वाली के वैल्यू का मतलब है 6 और 7 के पास आ रहा ना। ये 49 और 6 के 49 और 36 की मीड में आ रहा, लेकिन हमेशा आपको छोटी वाली वैल्यू पिक करनी। क्लियर होगी बात? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, या तो ये 63 का स्क्वायर हो सकता है या तो ये 67 का हो सकता है। क्लियर होगी बात? अब आप देखो 44 जो है, 44 जो है किसके पास में है? मतलब पास के मैंने कहने का मतलब 49 की वाली वैल्यू की ही ज़्यादा नियरेस्ट है। तो 49 आपकी बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए आपका बड़ा वाला नंबर स्क्वायर होगा। दैट मीन आप समझ सकते हैं ये 67 का ये स्क्वायर है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। ये नंबर किसका है? 67 का स्क्वायर है। क्लियर होगी बात? एक और नंबर देखते हैं, चलिए वो वाला एक और नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 7396। अब आप देखोगे यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, वो किसकी किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? अब वो तो आएगा 4 की स्क्वायर के बीच में आएगा या तो 6 की स्क्वायर के बीच में आएगा। क्लियर हो गई सारी बातें? तो मैंने लिखा यहाँ पे 4 की स्क्वायर के पास आया या तो ये 6 के पास में आया। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैंने ये 2 डिजिट राइट साइड से आप 2 डिजिट बंद कर लोगे तो 73। अब 73 जो है वो किसकी किसकी स्क्वायर के नियरेस्ट है? या तो वो 8 के स्क्वायर के नियरेस्ट है या तो 9 के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो आपको मैंने बोला हमेशा आपको क्या करना, छोटी वाली वैल्यू पिक करनी है। तो या तो ये 84 का स्क्वायर होगा या तो ये 86 का स्क्वायर होगा। क्लियर होगी बात? तो यह जो हमारा स्क्वायर था 64 और 81 के नियरेस्ट आया था। अब आप देख सकते हो 73 किसके नियरेस्ट है?
81 के नियरेस्ट है ना आपका, ये 81 के नियरेस्ट है। तो 81 देखो आप किसकी क्लोज में है, 73 की क्लोज में 81 है ना। तो बड़ी वाली वैल्यू, तो बड़ी वाली वैल्यू आपको क्या हो गई, 86 हो गई। क्लियर होगी बातें। जो पास में जो नंबर ग्रेटर होगा, इसमें जो होगा 64 और 74 में हमेशा छोटी वाली वैल्यू पुट करोगे आप। 8 हो गया, 8 छोटी वैल्यू थी। और 64 और 81 में जो नंबर, जो रिमेनिंग जो नंबर है वो किसकी क्लोज है, अगर वो उसके क्लोज है, छोटे वाले नंबर की क्लोज है, तो आप छोटा वाला नंबर पिक करोगे। अगर बड़े वाले नंबर की क्लोज है तो आप बड़ा वाला पिक करोगे। क्लियर हो गई सारी बात। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके सामने मैंने लिखा, एक नंबर लिखा है, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। 7921, ये जो नंबर है 7921, आप साफ साफ देख सकते हो कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में। अब यहाँ पे देखो आप, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो 1 किसके किसके बीच में आता है, 1 जो है आपका किसके किसके बीच में आता है, 1 आपका किसके किसके बीच में आएगा, या तो 1 के बीच में आएगा, या तो 1 का स्क्वायर आप करोगे, 1 का स्क्वायर करते हो आप, तो 1 का स्क्वायर पे आपका क्या आता है, 1 आता है। और 9 के स्क्वायर में 81 में क्या आता है आपको, लास्ट यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 9 लिखा। क्लियर हो गई बात। अब मैं वैसे जैसे 2 नंबर मैंने बंद कर दिया राइट साइड से। अब आपको देखना है 79, 79 किसकी किसकी नंबर के पास आता है, 79 जो होता है किसकी स्क्वायर के पास आता है, या तो वो 8 की स्क्वायर के पास आएगा, या तो वो 9 की स्क्वायर के पास है। क्लियर हो गई बात। हमेशा छोटी वैल्यू पिक करनी है, तो आपको यहाँ पे 8 लिखोगे आप, या तो 81 का स्क्वायर होगा या 89 का स्क्वायर होगा। अब देखो जो 79 है किसके पास है, 81 के पास है ना, तो हमेशा बड़ी वाली नंबर, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा वाला नंबर नहीं होगा आपका, बड़ा वाला नंबर, तो 89। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 89। तो ये स्क्वायर किसका हो गया आपका, ये स्क्वायर है 89 का। क्लियर होगी बातें। एक और नंबर देखते हैं। अब आपको देखना है 16129, 16129। अगर मैं बोलूँ 161 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप देखो यहाँ पे 9 है। क्लियर हो गई बातें, 9 है। तो 3 है, यहाँ पे 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का यूनिट डिजिट 9 होता है, और 7 का यूनिट डिजिट 9 होता है। क्लियर हो गई बातें, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब 161 किसके पास आया था हम, या तो वो 12 के स्क्वायर के पास आता है, 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में, दोनों इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। अगर मैं बोलूँ तो 164, ये आपको 144 12 का होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। क्लियर हो गई बातें। अब यहाँ पे देखो तो हमेशा आपको छोटी वैल्यू पिक करनी है ना, तो या तो ये 123 का स्क्वायर होगा, या तो वह 127 का स्क्वायर होगा। क्लियर हो गई बातें। अब देखो 161 किसकी पास है, किसकी क्लोज है, 161 किसके क्लोज है, 169 के। तो हमेशा अगर ये बड़ी वाले नंबर के क्लोज है, तो आपका बड़ा वाला नंबर स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर किसका हो गया, 127 हो गया। क्लियर हो गई बातें। ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। इस पे मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि आपको घर पे बैठ के आप इस नंबरों पे प्रैक्टिस खुद करो, आप नंबर को देख के रिकॉग्नाइज कर जाओ कि ये स्क्वायर किसके हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना पड़े, पेयर बनाना पड़े, उसके बाद से आप बनाओ। फिर एक और नंबर देखते हैं, 32661। क्लियर हो गई बात है। अब देखो यहाँ पे 1 यूनिट डिजिट 1 है यहाँ पे, तो 1 किसका किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये तो 1 में आएगा, या तो 9 में आएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो 327 किसकी क्लोज है, किसकी ये क्लोज है, या तो 18 के स्क्वायर के बीच में आएगा 324 आएगा, या तो 19 के स्क्वायर के बीच में आएगा 361। क्लियर हो गई बात। अब आप देखो यहाँ पे, अब देखो 327 यहाँ पे है, और 324 यहाँ पे है। अब किसकी ये क्लोज है, कम वाले के क्लोज है ना, तो ये कम वाला क्लोज है, 18 के क्लोज है, तो इसलिए कम वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो कम वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 181। अगर ये इसकी क्लोज होता तो बड़ा वाला नंबर होता तो 189। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब तक आपने सीखा कि परफेक्ट नंबरों का स्क्वायर कैसे हम निकालें। क्लियर हो गई बातें। तक आपने परफेक्ट नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखा, लेकिन
अब हम ऐसे नंबर को निकालना सीखेंगे, ऐसे जो नॉन परफेक्ट नंबर है उनको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब तक आपने इससे अच्छा एग्जाम्पल और इससे अच्छी ट्रिक आपने कहीं नहीं देखा होगा, हाँ कहीं नहीं देखा होगा। तो प्लीज़, परफेक्ट नंबर को तो निकालना सब लोग बताते हैं, जो नॉन परफेक्ट नंबर है उसको आप कैसे निकालते हो। 87 लास्ट में क्या आया, 87 अभी मैंने बताया था, जिसके लास्ट में 2378, हाँ 2378, ये क्या नंबर है, नॉन परफेक्ट नंबर है। कौन से नंबर है, नॉन परफेक्ट नंबर है। ये सब कौन से नंबर है, नॉन परफेक्ट नंबर है। ये नॉन परफेक्ट नंबर है, इनको अगर स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। इनको स्क्वायर निकालना आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो अब इसको ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। 87 है, लास्ट में 7 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, लेकिन देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। 87 किसके नियरेस्ट स्क्वायर है, 9 की नियरेस्ट स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। क्लियर होगी बात है, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, प्लस 87 यहाँ पे है, 87 लिखा, जिस नंबर का आपने 87 का वो निकाला आपने। 87 जिस नंबर, जो नंबर है यहाँ पे रूट के अंदर है, 87 हो गया। 9 का स्क्वायर करोगे आपको क्या हो गया, 81 मिलेगा। 9 का स्क्वायर आपको करने पे क्या मिलेगा, 81। फिर मैंने क्या किया, 2 से इंटू टू इंटू मैंने वो क्या कर लिया, नंबर कर लिया। 2 इंटू मैंने क्या कर लिया, वो नंबर कर लिया, जिस नंबर से आपको क्या करना था, जो उसके नियरेस्ट स्क्वायर था। क्लियर हुई बातें। अब 9 प्लस हो गया, 87 में से 81 निकल गया तो 6 बचा, और 6/18 कर दिया तो 1/3, और 3 को आप डिविजुअल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9.33। आप कैलकुलेटर या मोबाइल से आप चेक कर सकते हो कि इसकी एग्जैक्ट 87 की जो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आएगा वो 9.33 आएगा। एक और हम सीखते हैं, एक और कैसे मैं निकाला वो आप चीज़ों को देख सकते हो। 104 ये किसके नियरेस्ट स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर के नियरेस्ट है। आप कुछ भी ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 10 लिख सकते हो, कुछ भी, मैं 10 लेके कर रहा हूँ। तो 10 के स्क्वायर के नियरेस्ट है, मैंने 10 लिख दी हूँ। 10 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको 10 बचा, जिसके स्क्वायर के पास था 10 हुआ, 114 हुआ, 14 हुआ। आप 10 का स्क्वायर 100 सब्ट्रैक्ट करोगे, इंटू 2, इंटू जिस स्क्वायर के 2 से आपको मल्टीपल करना है, इंटू 10। क्लियर हो गया, जिस नंबर के नियरेस्ट था 10 यहाँ पे हुआ, ये 114 माइनस 10 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14/10। अगर इसको डिवाइड करते हो तो 0 लगा के ये 140 हो जाएगा, और 7 मल्टीपल हो, तो 10 प्लस 0.7 इक्वल टू 10.7। ये 10.7 का क्या है, स्क्वायर रूट है। क्लियर हो गई बातें। एक और देखते हैं, 1800 रूट में दिया 1800, ठीक है। अब आपको देखो लास्ट में 8 था, तो 8 किसी का ये इस परफेक्ट नंबर होगा नहीं, तो नियरेस्ट ये मुझे नहीं पता 41 42 का क्या होता है, मुझे नहीं पता। एक बात कर रहा हूँ, तो मुझे मान लो 40 का स्क्वायर पता, तो मैंने 40 का स्क्वायर लिख दिया, 600 लिख दिया, 1600, 1600 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 40, यहाँ पे क्या हो गया, 40 मैंने लिख दिया। 1800 ये हो गया, 1800 हो गया, 1800 माइनस 1600 आप सब्ट्रैक्ट करो, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 1600 इंटू 2, आप 2 से मल्टीपल करोगे, जिस नियरेस्ट रहेगा, जिसका नियरेस्ट 40 हो गया। 40 प्लस 200/80 करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 2 जा